हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह का पाठ पहलवान की ढोलक पढ़ने जा रहे हैं। इसके 3 भाग मैं पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज हमारा यह चौथा भाग है। आशा है आपको वो भाग समझ में आए होंगे और जिन्होंने वो भाग नहीं देखे हैं उसकी लिंक सब्सक्रिप्शन बॉक्स में न डाल दी है, पहले जाकर उसे चेक करें। चलिए, आज का पाठ शुरू करने के पहले हम थोड़ा सा देख लें कि हमारे यहाँ जो हम पाठ पढ़ रहे हैं उसके मुख्य कलाकार लुट्टन सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि एक बड़ा ही अच्छा पहलवान है। पूरे ज़िले में उसका नाम है, बहुत ही प्रसिद्धि पाई है उसने, और अब वो राजा के दरबार में राज पहलवान के पद पर आसीन है। अब राज दरबार के सारे आनंद उठाते हुए उसका जीवन कैसा है उसी की हम बात कर रहे हैं। ठाकुरबाड़े के सामने पहलवान गरजता महावीर लोग समझते। ठाकुरबाड़े के सामने जब पहलवान जोर से गरजता है तो लोग समझ लेते कि पहलवान बोल रहा है। वो पहलवान मेलों में अपने घुटने तक लंबा एक चोगा पहने हुए, उसके सिर पर एक अस्त व्यस्त सी पगड़ी बंधी हुई है और एक मतवाले हाथी की तरह झूलता हुआ चलता है। वहाँ के दुकानदार जो है उसकी चुगल करने की सोचते हैं, अर्थात वो उसका मजाक उड़ाना, मजाक बनाने की सोचते हैं। हलवाई की दुकान पर हलवाई उसको बुलाता है, बोलता है, पहलवान काका ताज़ा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। तो पहलवान बोलता है, बच्चों के जैसा एकदम से स्वाभाविक से हंस देता है, बोलता है, अरे तनी मनी का है, मतलब थोड़ा बहुत से क्या होगा, लेके आओ 1.5 सेर, और बैठ जाता है। अब सेर का मतलब क्या, 1.5 सेर मतलब 1 सेर का वजन लगभग 1 किलो के आसपास होता है। 1 किलो के लगभग 1 सेर का वजन होता है, तो 1.5 सेर जितना मंगाता है। 2 सेर रसगुल्ले उदस्त करके मतलब अपने पेट में भर लिए हैं उसने 2 किलो जितने रसगुल्ले। मुंह में 8-10 पान की गिलोरियाँ भर ले, ठूंस लेता है, मतलब इतने सारे पान खा लेता है वो, 8-10 जितने पान खा लेता है। और उसकी जो ये ठुड्डी है यहाँ पर भी उसके पान का रस आ रहा है, टपक रहा है। और वो अपनी मतवाली चाल में मेले में घूमता रहता है, और मेले से जब दरबार में लौटता है उस समय उसका अजीब सा हुलिया है, उसकी आंखें रंगीन है और उसने उसके ऊपर अबरख का चश्मा पहना हुआ है। मतलब जो मेले में रंग बिरंगे वाला चश्मा मिलता है ना, वो चश्मा पहना हुआ है। उसके हाथ में थोड़े खिलौने हैं और मुंह में पीतल की एक सीटी बजाता हुआ और हंसता हुआ वापस आ जाता महल में। बल और शरीर दोनों तो उसके बहुत ज़्यादा बड़े हैं क्योंकि पहलवान है, लेकिन उसकी बुद्धि फिर भी बच्चों जैसी है। दंगल में जब ढोल की आवाज़ सुनता है तो वो उतने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करने के लिए सबके सामने आता है, कह रहे मैं पहलवान हूँ, मुझे किसी से लड़ना चाहिए, कुश्ती करना चाहिए, दंगल करना चाहिए। लेकिन उसकी जोड़ी का उसे कोई मिलता ही नहीं है क्योंकि वो बहुत ही भारी भरकम शरीर वाला पहलवान है। और राजा साहब किसी से लड़ने की लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते, इसलिए वो निराश हो जाता है और लंगोट लगाकर अपनी देह के ऊपर मिट्टी लपेटता है। मतलब जैसे पहलवान दंगल में जाते तो कैसे मिट्टी अपने शरीर पर मल लेते हैं और बिल्कुल सांड और भैंसे ऐसा अपने आप को शक्तिशाली साबित करता हुआ वापस आ जाता है। बूढ़े राजा साहब उसकी इस शरीर को देखकर मुस्कुराते रहते हैं कि ये मेरे दरबार में रहता है। ऐसे करते करते पूरे 15 साल हो गए। 15 सालों में वो पहलवान अजय रहा। अजय मतलब जिसको आज तक कोई ना जीत सका। 15 साल हो गए तो उस पहलवान को कोई नहीं जीत सका था। अब वो धीरे धीरे दंगल में अपने दोनों पुत्रों को भी लेकर उतरता था। पहलवान की जो सास थी वो पहले ही मर चुकी थी। हमने पाठ के शुरू में पढ़ा था कि बचपन में उसके माता पिता न होने से उसकी सास ने ही उसका लालन पालन करा था। पहलवान की जो स्त्री थी वो भी 2 पहलवानों को पैदा करके पहले ही स्वर्ग सिधार गई थी। उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया था और उसके 2 बेटे थे। दोनों बेटे बिल्कुल देखने में हष्ट पुष्ट उनके पिता की तरह गठीले शरीर वाले थे, और जो भी लोग उसको देखते थे वो अचानक से यही कहते थे कि वाह, ये दोनों बेटे तो इनके बाप से ही बढ़कर निकलेंगे। दोनों ही लड़के राज दरबार में भावी पहलवान घोषित हो चुके थे कि आने वाले समय में लुट्टन सिंह का स्थान इन्हीं दोनों को मिलना है। इसलिए दोनों का ही जो खाने पीने का खर्चा था, भरण पोषण का खर्चा पूरा राज दरबार की तरफ से उठाया जाता था।
रोज सुबह पहलवान स्वयं ढोल बजा बजा कर उन दोनों को कसरत करवाता था और दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान देता था। जैसे क्या बताते थे, जैसे कोई भी पिता है अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं कि हमें ऐसे रहना चाहिए, हमें वैसे करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, ऐसे सारे ज्ञान देता था। वो बताता था कि ढोलक की आवाज़ पे पूरा ध्यान दो। वो अपने बेटों को बोलता था कि मेरा कोई गुरु नहीं था, ये ढोलक ही मेरा गुरु है। हमने पाठ के शुरू में देखा था, जब पहली बार इन्हें दंगल लड़ा था लुट्टन सिंह ने, तो उसका कोई गुरु नहीं था, उसका उल्लास सिर्फ ढोल की आवाज़ ने बढ़ाया था। तब से वो उसको अपना गुरु मानता और बताता है कि इन्हीं ढोल की बदौलत मैं पहलवान बना हूँ। इनको हमेशा प्रणाम करो और समझो कि यही तुम्हारे गुरु हैं। फिर बताता था कि मालिक को कैसे खुश रखना चाहिए, कब मालिक के सामने कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वो राजा के सानिध्य में रहते थे। यही सारा सांसारिक ज्ञान वो अपने बेटों को देता है। लेकिन शिक्षा दीक्षा सब किरे कराए पर एक दिन पानी फिर जाता है। जो उसने अपने बेटों को सिखाया वो कुछ काम नहीं आता है उसके बेटों के। क्यों? क्योंकि वृद्ध राजा थे, जो राजा ने उसको रखा था, आश्रय दिया था, उसके बेटों को आश्रय दिया था, वो एक दिन स्वर्ग सिधार गए। अब जो नया राजकुमार था वो विलायत से पढ़कर आया था, मतलब विदेश से शिक्षा लेकर आया था। आकर पूरा राजकाज अपने हाथों में ले लिया। राजा बुजुर्ग थे उस समय, जो राजकाज का कार्य बड़ी नरमाई से, शिथिलता से चल रहा था, वो बड़ा ही तेज हो चुका था। और राजकुमार के आते ही सब शिथिलता, जो नरमाई थी, जो कार्य धीरे धीरे हो रहे थे राज में, वो सब बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए, मतलब बिल्कुल सही से काम होने लगे, समय पे सारे काम होने लगे। और ये जो परिवर्तन हुए थे उस समय राज में, उसकी चपेट में पहलवान भी आया। अब जो दंगल होता था, इससे पहले राजा दंगल करवाता था, उस दंगल के स्थान पर घोड़ों की रेस होने लगी। नया राजकुमार घोड़ों की रेस का शौकीन था और नया खेल भी वो था। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवान, जो उसके दोनों बेटे थे, उनका दैनिक का भोजन का खर्चा, जो कि राज परिवार की तरफ से दिया जाता था, राज दरबार की तरफ से दिया जाता था, उसको सुनते ही राजकुमार ने तो एकदम बोला टेरिबल, मतलब भयंकर, इतना। और नए मैनेजर साहब ने जब ये सुना तो बोलते हॉरिबल, मतलब महाभयंकर, क्या इतना खर्चा इनके खाने का। अरे पहलवान है तो अच्छा खाएंगे, अधिक खाएंगे, तभी तो उनका शरीर हष्ट-पुष्ट रहेगा। तो बिल्कुल उस पहलवान को साफ जवाब मिल जाता है कि अब राज दरबार में उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो उनसे कुछ कह भी नहीं पाता है और उसे वहाँ से चले आना पड़ता है। उसी दिन ढोलक को अपने कंधे पर लटका के, जिसे ढोलक को बजा बजा कर वो अपने बेटों को पहलवानी सिखाया करता था, कंधे पर लटका कर अपने दोनों बेटों को लेकर वापस गाँव में आता है। वहीं रहने लगता है। गाँव के सारे लोग एक गांव के कोने पर उसके लिए एक झोपड़ी बना देते हैं और वहाँ जो नौजवान चरवाहे जो आते हैं उन सबको एक कुश्ती सिखाता है, साथ में अपने बेटों को भी कुश्ती सिखाता है। और उनके बच्चों, उसके दोनों बेटों का और पहलवान के खाने पीने का जो खर्चा है, ये पहलवान है, खाने का तो खर्चा होगा, वो गाँव वाले उठाते थे। सुबह शाम स्वयं खुद ढोल बजाता था, अपने शिष्यों को और बेटों को तरह तरह के दांव पेच सिखाता था। लेकिन किसान के जो बच्चे थे दिन भर खेतों में काम करते हैं, अच्छा कुछ खाने को मिलता नहीं, भरपेट भोजन मिलता नहीं, तो पहलवानी क्या सीखते। धीरे धीरे उसका पहलवान का जो स्कूल था वो ख़त्म होने लगा, बंद होने लगा। अंत में उसके जो दोनों बेटे थे उन दोनों को ही वो ढोलक बजा बजा कर लड़ाता था आपस में और पहलवानी सिखाता था। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके कुछ भी लाते थे, उसी से उसका घर का गुजर बसर होता था। अचानक से गांव में वज्रपात हुआ, मतलब गांव के ऊपर एक बड़ी समस्या आई। पहले अनावृष्टि मतलब अकाल बारिश कम हुई, इससे अनाज की कमी हो गई। उसके ऊपर मलेरिया और हैजे जैसी भयंकर बीमारियां आ गई, जिसकी वजह से गांव के लोग धीरे धीरे मरने लगे। पूरा गांव धीरे धीरे सूना होने लगा था और घर पूरे के पूरे खाली हो गए थे। रोज 2-3 लाशें उठाने लगी थी, मतलब 2-3 लोग तो गांव में रोज मरते थे। अब लोगों में खलबली मच गई कि अब क्या होगा, हाहाकार मच गया, सारे लोग दुखी हो गए। सभी लोगों के चेहरे दुख से भरे हुए थे। दिन के समय तो फिर भी उनके चेहरों पर कुछ नज़र आते थे, कुछ भाव नज़र आते थे, लेकिन जैसे जैसे रात होती थी सब काला सन्नाटा। कोई पड़ोसी भी घरों से बाहर निकल कर, जैसे सुबह है तो सुबह तो फिर अपने अड़ोसी पड़ोसी से आकर पूछते भैया क्या है, तुम्हारे हाल कैसे हैं, चलो सब ठीक हो जाएगा। इस तरह की बातें, जैसे कि एक वाक्य 2 वाक्य यहाँ दिए हैं कि जैसे पड़ोसी से आकर बोलते अरे क्या करोगी रोकर बहुत दुल्हन। जैसे कोई बुजुर्ग महिला हो आसपास की, वो अपनी पड़ोस की बहू है उनसे कह रही होगी कि अरे तुम रोकर क्या करोगी दुल्हन।
जो गया सो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको देखो। मतलब शान के घर में किसी की मृत्यु हो गई होगी, उसके किसी बच्चे की या पति की, तो वह कह रही है कि उस पर दुखी होने से अच्छा है कि जो अभी तुम्हारे पास है उसका ध्यान रखो। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रहोगे, कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में। मतलब लोग ऐसे सांत्वना एक दूसरे को दे रहे थे कि भैया आप अब घर में कोई मर गया है आपके, तो वो आदमी सोचेगा ना पहले कफन चाहिए, इनका अंतिम संस्कार करना है, वही रीति रिवाज होता है। लेकिन वहाँ इतनी महामारी फैली हुई है, भूख इतनी है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, कफन कहाँ से लाएंगे। तो बोलते कि इतने दुख में कफन से अच्छा है कि जो मुर्दे की लाश है आपके परिवार की, इसको ले जाकर नदी में बहा दो। लेकिन दिन में तो ये सब चहल पहल फिर भी होती थी, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता था लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे, चूचा की आवाज़ भी नहीं आती थी। इतना सन्नाटा, इतनी खामोशी थी, उन लोगों में अब कोई शक्ति नहीं बची थी, ना उनके पास खाने को अनाज था, ना बीमारी से लड़ने की ताकत। इतनी शक्ति भी उनके पास अब नहीं थी कि पास में ही अगर पुत्र दम तोड़ रहा हो तो उसकी माँ उसे बेटा कहकर पुकार सके। रात के समय इतना ही भीषण समय हो जाता था, रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक, ये जो रात का इतना गंभीर माहौल था, इसको सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार के पुकारती थी, चुनौती देती थी। क्योंकि पहलवान शाम से लेकर सुबह तक चाहे जिस भी ख्याल में खोया हुआ ढोल बजाता था, पर बजाता था, जिससे गांव में अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में, मतलब गांव के अर्धमृत मतलब जो आधे मरे लोग हैं, औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणी मतलब गांव के जो लोग हैं उनको ना औषधि मिल रही है, ना दवाइयाँ मिल रही, ना उनका इलाज हो रहा है, ना उनके पास कोई रास्ता है। ऐसे लोगों के लिए भी संजीवनी शक्ति मतलब उनको जीवन जिवाने वाली शक्ति, जीवन देने वाली शक्ति की तरह वो उसके ढोल की आवाज़ काम करती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। सब खुशी के मारे मन में ही मन में ढोल की आवाज़ से खुश होते थे और उनके पूरे शरीर में शक्ति दौड़ जाती थी ढोल की आवाज़ से, और सोचते थे कि ढोलक की आवाज़ में तो बुखार हटाने का कोई गुण था, न महामारी के सर्वनाश करने की कोई शक्ति थी। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणी की आंखें मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, मृत्यु से वे डरते नहीं थे। क्योंकि ढोल ऐसा नहीं था कि उससे बीमारी खत्म हो जाएगी या आदमी का पेट भर जाएगा, नहीं। लेकिन जब आदमी दुख में है, तकलीफ में है और वो मर रहा है, उस समय अगर ढोल की आवाज़ उसके कानों में पड़ती थी तो वो उसको साहस देती थी और वो मृत्यु से नहीं डरता था। लेकिन जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे कूर क्लाल के चपेट का हाथ में आ गए, एक दिन पूरे गांव में जैसे जैसे लोग मर रहे थे उसके दोनों बेटे भी मर जाते हैं। असहाय वेदना से छटपटाते हुए दोनों बेटे जो है, बड़ा ही दर्द होता है उन्हें, बीमारी से ग्रस्त है, और बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। और इतने दुख में भी वो दोनों बेटे उनके बाबा से क्या कहते हैं, उनके पिता से क्या कहते हैं, पहलवान लुट्टन सिंह से क्या कहते हैं, उठा पटक दो वाला ताल बजाओ, मतलब बाबा आप ढोल बजाओ, हम उस ढोल को सुनते हुए मरना चाहते हैं। और चटाक चढ़ता सारी रात ढोल पीटता रहता है और बीच बीच में पहलवान की तरह उत्साह भी करता है कि मारो बहादुर मारो। सुबह होते होते उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं, मतलब बिना हिले डुले बिल्कुल शांत पड़े हुए हैं, दोनों पेट केवल पड़े हुए हैं। एक ने दांत से थोड़ी सी मिट्टी खुदा गई है उसकी जमीन पर, और एक लंबी सांसें लेकर पहलवान को देखकर मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है। दोनों बहादुर से गिर पड़े, मतलब दोनों की मृत्यु हो जाती है। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद, जो बुजुर्ग राजा श्यामानंद ने उसको उपहार में रेशमी जांघिया दिया था, वो उसने पहना। जो पहलवान कुश्ती करते समय अपना वस्त्र पहनते नीचे की तरफ, वो पहना था, उसने रेशमी दिया था क्योंकि वो राज पहलवान था। सारे शरीर पे उसने मिट्टी मल ली, थोड़ी कसरत करी, अपने शरीर को तंदुरुस्त करा, फिर दोनों बेटों को कंधों पर लेकर नदी में जाके बहा के आ जाता है। और जब लोगों ने सुना तो बहुत दंग, मतलब आश्चर्य में रह गए कि कितनी हिम्मत है। कितनों की तो हिम्मत टूट गई, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं टूटी। किंतु रात में फिर से पहलवान की ढोलक की आवाज़ आती है और रोज प्रतिदिन की भांति ही वो सुनना नहीं देती है, और लोगों की हिम्मत फिर बढ़ जाती है कि इतने दुख के बाद भी आदमी लोगों की हिम्मत को कम नहीं पड़ने दे रहा है। संतप्त माता पिता ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। मतलब वो कहते हैं कि 2 जवान बेटे मरने पर कोई आदमी साहस नहीं रख सकता, लेकिन ये पहलवान बहुत साहसी है। ये तन से, शरीर से ही नहीं, मन से भी बहुत ज़्यादा साहसी है। 4-5 दिन के बाद में एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है, ढोलक नहीं बोलती है, पहलवान
कि कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने, मतलब पूरी रात जब ढोल की आवाज़ नहीं आती है तो लोग देखने जाते हैं, तो पहलवान के कुछ बीमार, दिलेर मतलब बड़े दिल वाले लेकिन बीमार भी थे, रुग्ण मतलब बीमार थे, वो शिष्य जब सुबह जाकर देखते हैं तो पहलवान की लाश चित पड़ी थी, मतलब सीधा ऐसा सोया हुआ था। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं पेट के बल सुलाना, मैं जिंदगी में कभी भी चित नहीं हुआ हूँ और मुझे जलाते समय ढोल बजाना। तो यही बात करते हैं कि वो चित, कोई पहलवान जब हारता है, चित्त होता है तो वो ऐसा सीधा होता है और वो बोलता है कि मैं कभी भी कुश्ती में हारा नहीं हूँ, चित्त नहीं हुआ हूँ। तो मुझे साथ अपन किसी को सैया पर सुलाते हैं, मृत्यु सैया पर, तो अपन ऐसा सीधे सुलाते हैं, तो वो बोलता मुझे ऐसे मत सुलाना, इसकी वजह मुझे पेट के बल सुलाना, ताकि मुझे लगे कि मैं कभी हारा नहीं हूँ मृत्यु के समय भी, और मुझे जलाते समय आप वहाँ चिता के पास ढोल जरूर बजाना, जिससे कि मुझे जीवन पर साहस मिला है। और यही बोलते हुए अपने जीवन को वो अमर कर देता है। लुट्टन सिंह पहलवान ऐसा व्यक्ति था जिसने जीते जी मरते हुए भी लोगों में साहस भर दिया। हर व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसे ही हिम्मत रखनी चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी हिम्मत देते रहना चाहिए। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहाँ खत्म होती है। इसको मुझे आशा है कि आप सभी लोगों ने इसके सारे पार्ट देखे होंगे, सारे भाग देखे होंगे और आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप घर पर भी अपनी पुस्तक से इसका अभ्यास जरूर करें। धन्यवाद।